हेलो दोस्तों, हिंदी सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए बिहार बोर्ड के तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलना है और समझते हुए। यहाँ पे हिंदी जो है अनिवार्य विषय है। अनिवार्य विषय 100 नंबर का जो है आईएससी आईकॉम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहें और इसका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे दिया गया है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कहा जा रहा है कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप लोगों को 50 का ही उत्तर देना होगा। आप 100 में से 50 कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम इसका देखेंगे अब ऑप्शन और क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? कहा जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ से लिया गया है? तो चलिए पहला का आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, यानी कि पहला का आंसर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर दूसरा है कि जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दो का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जुट्ठन क्या है। तो जुट्ठन हम आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही कि जुट्ठन जो है एक आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, जो अपने आप बीती हुई कहानियों को लिखा गया है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। यानी कि 3 के आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आत्मकथा हो जाएगा, दलित आत्मकथा। यहाँ पे आत्मकथा ही दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि कहा जा रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 के ए, बहुत दिनों पर दिखना। इसका आंसर हो जाएगा 4 के ए नंबर सही, बहुत दिनों पर दिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यानी कि अंधे का लकड़ी का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एकमात्र सहारा। इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, एकमात्र सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 6 नंबर का देख लेंगे दोस्तों, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। यानी कि जिसके पास कम ज्ञान रहता है ना, वो बहुत ही दिखावा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाच न जाने अंगना टेढ़ा लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा? तो हम लोग गांव में सुनते होंगे, देहात में कहते हैं कि नाचे न जाने आंगन में टेढ़। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बहाना करना। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ। 3 तेरा होना, 3 तेरा का मुहावरा का क्या अर्थ होगा? 3 तेरा का मतलब हो जाएगा दोस्तों तीतर बितर होना, यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तितर बितर होना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हीरा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि 9 का हो जाएगा आंसर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा।
बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 10वां का हो जाएगा बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी कि कहा जा रहा है ठीक बुढ़ापा को महसूस किया जा रहा है, केवल केवल महसूस किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि 10 के बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो काशी एक खास जगह का बोध करा रहा है, यानी कि खास जगह। काशी क्या है? खास जगह है। 11 के हो जाएगा जी। खास जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे 11 के डी सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा यानी कि सभा बहुत सारा, एक से अधिक जहाँ पे लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि 12 का आंसर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर है कि मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य हम लोग पढ़ के आए हैं। मनुष्य केवल यानी कि मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जाति भर का बोध करा रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका, यानी कि 13 के सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सजावट शब्द यहाँ पे हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा ही होगा, क्योंकि भाव यानी कि महसूस किया जा रहा है। यानी कि 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो शब्द का परिवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निनाद भी कहा जाता है, नाद भी कहा जाता है, ध्वनि भी कहा जाता है, और तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों को भी क्या कहा जाता है? क्या शब्द का परिवाची शब्द, यानी कि 15 का सही आंसर हो जाएगा वो डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा को हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। तो मंदाकिनी इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, 16 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 में कह रहा है सुंदर शब्द का परिवाची शब्द। तो सुंदर का परिवाची शब्द हो जाएगा, यानी कि 17 का ललित, ए हो जाएगा। 17 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में राजा शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो राजा को निडिप भी कहा जाता है, भूप भी कहा जाता है, निरिपति भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पय शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पय शब्द का यानी कि कहीं कहीं देखने के लिए मिला होगा, पानी भी, जल भी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 के बी नंबर सही राइट आंसर हो जाएगा दूध। पय का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? दूध। आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है सूर्य शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? सूर्य शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य को हम लोग मेनली जानते हैं, सूर्य को भास्कर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा सही, भास्कर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संवत जो है, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हम लोग संधि विच्छेद पढ़ चुके हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि समजोड़ वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस आचार। सत प्लस आचार यानी कि त में हलंत हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत प्लस आचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, यानी कि नए जोड़ अक होता है, नए प्लस अक, यानी कि 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, नए जोड़ अक। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो यानी कि 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ती हो जाएगा बी, उत प्लस गम, उद्गम। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
तो यहाँ पे दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में परी जोड़ इच्छा यानी कि हर्षी से। यहाँ पे बी में दिया गया है परी प्लस इच्छा, हर्षी से दिया गया है परी। यहाँ पे सी नंबर में है परी प्लस इच्छा, और डी में है परी प्लस दीर्घ ई इच्छा, यानी कि हो जाएगा इसका 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा परिपक्ष परी प्लस इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हत प्लस आहत। चलिए आगे देखते हैं साभा शब्द क्या है? तो साभा शब्द यानी कि एक से अधिक, ठीक है, यानी कि साभा शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी कि 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 है, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है? यानी कि ये भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है जी शब्द क्या है? तो जी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द है, यानी कि 29 नंबर 29 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं आयु। आयु शब्द क्या है? यानी कि आयु शब्द जो है इसका अर्थ लगाएंगे, आयु लंबी है, ठीक है, यानी कि हम लोगों को पता चल जाता है यहीं से कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक, आपकी आयु लंबी है, ठीक, इसीलिए हम लोग का पता चल जाता है इसको, यानी कि 30 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग शब्द। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द क्या है? ठीक, 31 जो है कह रहा है कि परीक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यानी कि हम लोग सेंटेंस का अर्थ लगाएंगे कि हम लोगों का परीक्षा कब होगी, हम लोगों का परीक्षा कब होगी, तो होगी यानी कि आ रहा है कौन चीज, यानी कि स्त्रीलिंग आ रहा है, 31 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा सही राइट आंसर स्त्रीलिंग। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द क्या है? तो महिमा यहाँ पे हो जाएगा बी, महिमा शब्द भी है, स्त्रीलिंग है, यानी कि 32 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 33। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि उपसर्ग कहने का मतलब है कि उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 31 में कह रहा है कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उप, यानी कि उप हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिनिधि में 34 के ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुकर्म यानी कि हर्षोकार से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हर्षोसु। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ता है, कोई शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 36 का हो जाएगा दोस्तों ईत प्रत्यय, आनंदित ईत प्रत्यय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर ईत। चलिए आगे 37 नंबर देखते हैं टिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो टिकाऊ आऊ प्रत्यय हो जाएगा इसमें, 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर है पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय, पढ़ाई आई प्रत्यय, यानी कि 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों आई प्रत्यय। चलिए 39 नंबर देखते हैं आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या हो गया? तो यानी कि ये हम लोग पहले से ही पढ़े, बच्चे क्लास से पढ़े हुए हैं और जानते भी हैं आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द,
तो इसका आंसर हो जाएगा 39 के आकाश के पताल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते चलना है, समझते चलना है, याद करते भी चलना है। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुरस्कार के मतलब कहीं पे सम्मानित किया जा रहा है, तो यहाँ पे पुरस्कार के क्या हो जाएगा, तो पुरस्कार के विलोम शब्द उल्टा शब्द हो जाएगा, यानी कि दंड हो जाएगा। 40 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए दंड सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृपा के यहाँ पे विलोम शब्द हो जाता है। 41 नंबर के आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया है, तो अर्वाचीन का हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ए अर्वाचीन के प्राचीन। चलिए आगे 43 नंबर है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम का मतलब उल्टा शब्द होता है, इसका कृतज्ञ के हो जाएगा कृतघ्न ऑप्शन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थावर शब्द का विलोम, तो अस्थावर का हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 44 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जंगम, राइट आंसर। अब आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में कह रहा है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धनहीन शब्द में, तो धन से हीन होता है, इसका जो समास होता है, समास विग्रह करते हैं हम लोग, यानी कि धन से हीन यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे 45 का सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिदेव यानी कि संख्यावाचक सीधे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ क्या मारते हैं, यानी कि द्विगु समास। तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भाई बहन शब्द कौन सा समास है। तो भाई बहन या भाई बहन के बीच, दोनों का बीच क्या है, तो थोड़ा सा डैश दिया गया है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे कि जो भाई बहन है कौन समास है, तो यानी कि द्वंद्व समास है। 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, यानी कि 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 48 का सही आंसर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 48 का क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि 48 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, यानी कि जिस पीला अंबर है जिसका हुआ, यानी कि यहाँ पे 49 नंबर का हो जाएगा सही आंसर बहुब्रीहि समास, यानी कि 49 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में दिया गया है कि आजीवन शब्द कौन सा समास है, यानी कि आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते चलिए, याद करते चलिए, ताकि हम लोगों को परीक्षा में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। हम लोग आज 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कवर करेंगे, और इसी प्रकार से नए मॉडल पेपर के लिए और अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो आप सभी मेहनत करिए, खूब पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय जो है बहुत कम है, और खूब मेहनत से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपमान शब्द का विशेषण होता है अपमानित, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा बी अपमानित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच शब्द, यानी कि 52 का सही आंसर हो जाएगा रोमांचित, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर,
भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल का होता है दोस्तों भौगोलिक, यानी कि 53 का सही आंसर बी हो जाएगा, भौगोलिक। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विशेषण हो जाएगा इसका शैव, यानी कि 54 का सही आंसर हो जाएगा ए, शैव। तो आप लोग भी मिलाते चलिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह के विशेषण हो जाएगा यहाँ पे 55 का सही आंसर सी हो जाएगा, साप्ताहिक। 55 का सही आंसर सी, साप्ताहिक। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है कि संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक के 56 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा संपादकीय, पहला, यानी कि ए नंबर आंसर जो है वो क्या है, सही आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 57 नंबर में दिया गया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम को हम लोग पढ़ के आए हैं, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस सब का हम लोग भेद पढ़ चुके हैं। तो यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि 57 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 6। चलिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल में कहीं कहीं देखा होगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है हम लोग को, कहीं कहीं 3 मिलता है, कहीं कहीं 4 मिलता है, कहीं कहीं 5 भी मिलता है। तो हम लोग लुसेंट में यहाँ पे देखे हैं वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, यानी कि 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 58 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 3। आगे देखेंगे 59 नंबर है प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प यानी कि हम लोग उच्चारण करके देखेंगे प, तो हम लोगों का ओष्ठ जो है वो क्या हो रहा है, प, यानी कि फट रहा है, इसीलिए इसका 59 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 59 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ओष्ठ सही राइट आंसर। आगे 60 नंबर क्वेश्चन है कि टोअड़गी न का उच्चारण स्थान क्या होगा? टोअड़गी न का उच्चारण स्थान यानी कि 60 का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 60 का आंसर हो जाएगा मूर्धा, ए, 60 के ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूर्धा। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि हम लोग बातचीत पाठ पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सबसे अधिक होता है? तो यानी कि यूरोप के लोगों में बहुत ही अधिक होता है, ठीक। तो हम लोग इसका 60 के ऑप्शन नंबर देख लेंगे, यानी कि 60 का आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो बी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव के घर जो है चैप्टर का नाम जो है उनके लेखक कौन है, कवि कौन है? यानी कि 62 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, ज्ञानेंद्र पति। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक कौन है? तो 63 नंबर के सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी हैं, 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक, ठीक है। तो 63 का आंसर नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 64, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बोलने से जो मनुष्य का साक्षात्कार पता लगता है कि कौन कैसा व्यक्ति है बोलने से, तो हम लोग पढ़े हैं पहले हैं क्लास में, यानी कि 64 का बेन जॉनसन जो बोले हैं, बेन जॉनसन, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्नी कौन है? तो बिस्नी कौन है? सिपाही के माँ में पढ़ने के लिए था बिस्नी, तो बिस्नी माना की माँ है, यानी कि 65 का सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माना की माँ, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक का स्त्रीलिंग, तो 66 का हो जाएगा बी, लेखक के लेखिका, स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखक के लेखिका, 66 के बी नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अभिनेता के स्त्रीलिंग, तो अभिनेत्री यहाँ पे होता है,
अभिनेता के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्री हो जाएगा। 67 के बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा जा रहा है, तो पृथ्वी को जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं, तो महीधर कहते हैं। यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा महीधर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मृग जैसे नेत्र वाली को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि 69 का हो जाएगा बी, मृग नयनी बोलते हैं हम लोग। ठीक, मृग जैसे नेत्र वाली को क्या कहते हैं, तो मृग नयनी। 69 क्या हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, मृग नयनी। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो इनका ही पूरा नाम पूछा जा रहा है, यानी कि 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, यानी कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुज कहते हैं। यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुज। 73 में दिया गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द यानी कि चुनना है, पहचानना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है। यानी कि 73 का हो जाएगा दोस्तों, 73 का बी जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ग। यानी कि स्वर्ग जो लिखाता है ऐसा ही लिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द यानी कि इसको ही पहचान करना है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन है, तो 74 के हो जाएगा, यानी कि शुद्ध शब्द 74 का सी हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो जिससे किसी बात के न होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक, यानी कि 75 का आंसर हो जाएगा ए नंबर निषेधवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यानी कि 75 का सही आंसर हो जाएगा ए निषेधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है, तो इसमें भी पहचान करना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। यानी कि 76 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्रधानाचार्य। यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रधानाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, यानी कि शुद्ध शब्द का पहचान करना है, इसमें भी 77 का सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों, वो डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि लिखा गया है विकल्प, यानी कि 4 को ऑप्शन दिया है, तो इनमें से शुद्ध शब्द चुनना है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 78 का ए विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 कह रहा है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना। यानी कि 79 का ए नंबर सही हो जाएगा हस्तक्षेप। चलिए आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि जानने का इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों जिज्ञासु। यानी कि 80 का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बी जिज्ञासु। आगे 81 नंबर क्वेश्चन है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है, जो वन में चढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग 81 को जो वन में चढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं वनचर। इसका 81 का सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, गुण दोष विवेचक को हम लोग क्या कहते हैं, तो 82 के यानी कि 82 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा आलोचक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर। कहा जा रहा है कि अज्ञेय का पूरा यानी कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, ठीक है, यानी कि जन्म पूछा जा रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 83 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं
नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 84 नंबर दिया गया है। नामवर सिंह का पूछ रहा है जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि हम लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही। 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो जयसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। नहीं पढ़े होंगे तब पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि हम लोग दिनकर जी को कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो यानी कि 86 का सही आंसर हो जाएगा सी दिनकर। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट जी क्या थे? तो यानी कि 87 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा साहित्य के एडिशन, यानी कि साहित्य का एडिशन कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जो कि संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो ब्रजराज कुंवर यानी कि ब्रजराज कुंवर कहा जा रहा है, यानी कि इनमें से कौन है? तो उन कृष्ण जी को कहा जाता था, कृष्ण जी को कहा गया है, संबोधित किया गया है, यानी कि 89 का सी आंसर हो जाएगा कृष्ण। चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन है सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार तो सूरसागर के सूरदास जी हैं, यानी कि 90 के सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कड़बक में कौन बात पाई जाती है? यानी कि 91 नंबर में कहा जा रहा है कि कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो 91 के सही आंसर हो जाएगा प्रेम की महिमा पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 91 के ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह का गुरु यानी कि नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, यानी कि 92 का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 93। कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचनाकार कौन है, यानी कि कवि कौन है? यानी कि 93 का सही आंसर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद, यानी कि 93 का ये नंबर हो जाएगा सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है साहित्य की कौन सा विधा है? तो क्या हो जाएगा? तो हंसते हुए अकेलापन में हम लोग पढ़े थे, यानी कि मल्य जी इनका राइटर हैं। तो हंसते हुए अकेलापन यानी कि मल्य जी अपना डायरी मेंटेन प्रतिदिन करते थे, यानी कि क्या हो जाएगा डायरी हो जाएगा, यानी कि 94 का आंसर नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा डायरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? यानी कि गद्य कविता कौन है 95 का? तो 95 का इनमें से हो जाएगा दोस्तों गद्य कविता प्यारे नन्हे बेटे को। 95 का डी हो जाएगा, उससे ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 नंबर भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। ठीक, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही वीर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओ फादा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, यानी कि वो फादा नीरा में गंडक नदी से भरा हुआ जल को क्या कहते? तो वो फादा नीरा कहा जाता है। इसीलिए हम लोग 97 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है कि जयसी किस काल के कवि हैं?
जायसी जी हैं वो किस काल के कवि हैं? तो 98 का डी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल के कवि हैं जायसी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? 99 नंबर का हो जाएगा समन्वयवादी कवि हैं। तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो समन्वयवादी कवि, यानी कि 99 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि गैंग्रीन यानी कि अज्ञा जी का लिखा गया चैप्टर है जिसमें गैंग्रीन के बारे में बतलाया गया है, यानी कि रोज चैप्टर में दिया गया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रोज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर कहीं